देखो टॉपिक तुम्हारा क्या है भैया, रीबेट है ना। देखो रीबेट को किस सेक्शन में पढ़ाया गया है या बताया गया है? 87A बताता है रीबेट के बारे में। रीबेट का मतलब क्या होता है? रीबेट को बोलते हो आप छूट। अकाउंट में पढ़े हो ना रीबेट वर्ड। देखो सबसे पहले ये बताएगा रीबेट अप्लीकेबल कहाँ है। ठीक है, इट इज अप्लीकेबल ऑन रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो कल के क्लास में तुमको पता चला कि रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है ना। फिर देखोगे किसको मिलेगा, इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। ठीक है ना, ये ऐसे पर्सन पर अप्लीकेबल है जिस या इंडिविजुअल पर अप्लीकेबल है जिसकी इनकम कितनी हो 5 लाख से ज्यादा वालों को क्या ये मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। 5 लाख से कम वालों को या 5 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको मिलेगा ये। ठीक है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन मतलब सवाल क्या है भाई, कितना मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रही है 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। 5 लाख रुपए पर कितनी तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी आ रही होगी और ₹12,500 विच एवर इज लोअर। ठीक है ना। अगर तुम ध्यान दो 5 लाख की इनकम है, नॉर्मल पर्सन का तो 2.5 एग्जेम्प्ट हो जाता है। बचे 2.5 पर 5% के रेट से टैक्स कितना बनता है? 12,500। तो बोला 12,500 रुपए या जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनी है दोनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, आपको रिबेट उसका मिल जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? अब कैसे, जरा देखिए एग्जाम्पल लिखिए इसमें। क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। हाँ, देखो मिस्टर आर है, मिस्टर आर का मतलब ऋषभ है ये। एज कितनी है इनकी? 20 है। इनकम कितनी है? 4,90,000। कैलकुलेट करना है आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87। देखोगे क्या ये रेजिडेंट है? कुछ नहीं बोला, क्या मानोगे? हाँ। कौन है ये? रेजिडेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, फिर इनकम प्रीवियस ईयर में कितनी इसकी? लेस देन ₹5 लाख। 5 लाख से कम है इनकी इनकम। तो क्या इनको रिबेट मिल सकता है? हाँ। ठीक है, जरा आप देखो पहले 2,50,000 पर है ना, टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 तक क्या इनके ऊपर कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। फिर इनकी इनकम मोर देन ₹2,50,000 बट अप टू ₹4,90,000। तो मतलब 2,40,000 रुपए। अगर 4,90,000 की इनकम है इसमें से 2,50,000 एग्जेंट है तो बचे 2,40,000 पर टैक्स लाइबिलिटी क्या बन रही है हमारी? 5% के रेट से कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो। 12,000। 24 का आधा कितना होगा? 12 होगा। 5%। ठीक है, उसके बाद 4% हेल्थ और एजुकेशन शेष आ गया आपका कितना भाई? 480। तो हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो कितने की बन रही है? 12,480 की। तो आपको 12,480 या 12,500 विच एवर इज लोअर, दोनों में से कम क्या है? 12,500 या 12,480 दोनों में से कम क्या है? इसका क्या मिल जाएगा आपको? रीबेट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या बन गई? जीरो। यही बात मैं तुमको बता रहा था कि अगर हम लोग 5 लाख की इनकम कमाएं और उस पर टैक्स पे करें तो हम लोग क्या मिल सकता है हम लोग को? रीबेट। और जब आपको रीबेट मिल जाएगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही नहीं? इस तरह से अगर कोई आदमी 5 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जीरो बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? अगर वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। पहली बात वो क्या हो
रेजिडेंट हो, दूसरी बात क्या हो, उसकी इनकम कितनी हो, अप टू ₹5 लाख, और तीसरी बात क्या हो, ठीक है, तो ध्यान रखोगे तभी उसको रिबेट मिलेगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कैलकुलेट करके बताओ। आगे बढ़े। अरे कल तो तुम बहुत तेज कर रहे थे बेटा, आज क्या हो गया तुमको? देखो, इनकी इनकम कितने की है, इनकी एज 61 ईयर है, तो टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख तक इनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, जीरो। क्यों जीरो है इनकी टैक्स लाइबिलिटी 3 लाख रुपए तक, क्योंकि ये क्या है, सीनियर सिटीजन। फिर ध्यान रखोगे, नेक्स्ट ₹2 लाख पर 5% के रेट से कितना, 10,000। फिर रीबेट हमको कितनी मिलनी है, बताओ भाई, रीबेट हमको मिलना है 87A में 12,500, और कितना, जो टैक्स आया है 10,000, इन दोनों में से जो लोअर होगा, है ना। तो लोअर क्या है, 12,500, 10,000 में कम क्या है, 10,000। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी क्या होगी यहां पर, ठीक है भाई, साहब बात समझ में आ रही है आपके, तुम लोग भाई कर लो, 400 रुपए, फिर सरचार्ज लगा लेना, सरचार्ज लगा नहीं, तो 10,400 आ जाएगा ना ये। ठीक है, वेरी गुड ऋषभ, तुमको ये बात समझ में आ गई, काफी मेहनत कर रहे हो इस बार तुम। आगे बढ़े, एक टॉपिक ये था, थोड़ा बहुत छूट गए थे, और इसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको करना। जैसे हम लोग ये करा लिए, कैलकुलेशन ऑफ सर्च चार्ट और एमआर कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देख लो क्या क्या छूट गया है, एडवांस प्रॉब्लम ये सब ठीक है, अभी हम लोग बात करते रहेंगे इस पर, एडवांस प्रॉब्लम पे बात करेंगे, और सारे बच्चे आ जाएंगे जब अपने, तब ठीक है ना। हाँ, एक ये पढ़ लो, रिलीफ ऑफ टैक्स, लिखो बेटा लिखो, यार नोट्स में तो है ही, समझ लो। देखो रिलीफ क्या होता है, एक टॉपिक तो तुम्हारा क्या हो गया, रिबेट, दूसरा क्या, रिलीफ। रिलीफ में क्या होता है, जरा चेक करो, देखो लिखा है ना, वेयर एन एसएससी रिसीव इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, जरा चेक करेंगे आप, आपको रिसीव हो रहा है एरियर ऑफ सैलरी, ठीक है, एरियर ऑफ सैलरी मतलब देखते हो कि नहीं, जैसे पे ग्रेड बढ़ गया हमारा, तो मान लो तुम कहीं सर्विस करते हो, और तुम्हारी जो सैलरी है वो 40,000, ऐसे लिखा है 2,500,
है ना, ध्यान रखोगे। अगर लिखा है 40,000, 2,500, 80,000, 4,000, इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब ये जो 40,000 की सैलरी है, ये हर साल कितनी बढ़ेगी? 2,500। और कब तक बढ़ेगी? जब तक कि कितनी नहीं हो जाती। और जब 80,000 हो जाएगी तो कितनी बढ़ेगी हर साल? 4,000 रुपए। बात समझ में आ रही नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग पे ग्रेड। बात समझ में आ रही नहीं? जैसे अभी तुम लोग ऑडिटर की बात कर रहे थे, ऑडिटर का पे ग्रेड कितना है? 4,200। उत्तर प्रदेश पुलिस का पे ग्रेड क्या है? 2,400 है ना, 2,400 2,800 होगा। क्या है वो सब? लोअर लोअर पोस्ट वाले। ऑडिटर का मतलब क्या? चेकिंग करेगा ना भाई वो, तो क्या होगा? एक प्रमोशन में गेस्टेड ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो बाद में समझेगा, वीडियो देख के समझे। ठीक, ध्यान रखो। पे ग्रेड जब ज्वाइन करते हो क्या देखते हो तुम लोग? पे ग्रेड ही तो देखते हो। जैसे टीचिंग की वैकेंसी है, कितने पे ग्रेड की है? 4,200। हर साल इंक्रीमेंट होगा ना तुम्हारा। जानते हो कि नहीं कुछ तुम लोग? ओखा बंगाला हो ऐसे एकदम पूरा भंगाड़ा हो एकदम। भंगाड़ा मतलब सोचते कि नहीं, कबाड़। समझ लो पहले तुम लोग। अब देखो, अपने यहाँ टीचिंग की वैकेंसी के लिए बड़ी मारा मारी है कि नहीं? जैसे मान लो तुम टीचिंग में कितना पाओगे, मान लो 48 पा रहे हो, तो हर साल कितना बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? जैसे एक तुम सब इंस्पेक्टर हो, हर साल इंक्रीमेंट कितने का है? 5 साल तुम ड्यूटी के लिए कितना बढ़ गया सोचो। 5 × 5 = 25 और 6 × 5 = 30, मतलब 28,000 रुपए तुम्हारे बढ़ गए पेमेंट। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसको बोलते हैं पे ग्रेड, है ना। ध्यान रखना इसको। मान लो जैसे हम लोग का अभी 12वां पे ग्रेड चल रहा है, 12, 13 आ गया, तो मान लो जैसे ये इंक्रीमेंट 5,400 या 200 बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये एरियर कब से रिसीव होता है तुमको? जब से तुम ज्वाइनिंग लिए हो। एरियर कब से रिसीव होगा? ये पैसा कब से रिसीव होगा जो बढ़ा वाला है? जब से तुमने ज्वाइनिंग लिया है। अब वो 200-200 रुपए बढ़ के कितना हो गया? बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हो आप? एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है ना, तो ध्यान रखो। ऐसे केस में जरा होता क्या है, जरा ध्यान दो। ठीक है, तो पहली बात देखो कि जहां पर एसएससी को क्या रिसीव हुआ है? एरियर ऑफ सैलरी। फिर एडवांस सैलरी या सैलरी ऑफ मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा सैलरी रिसीव कर दी हो, उसी को एडवांस सैलरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। प्रॉफिट इन लीन ऑफ सैलरी, ये क्या होता है? प्रॉफिट इन लीन ऑफ सैलरी, प्रॉफिट के जगह पर, सैलरी के जगह पर मिला जो प्रॉफिट। जैसे मान लो मैम है हमारे यहाँ काम कर रही है, हमने उनको बोला अगर आपके एफर्ट से हमको एडमिशन मिला तो मैं आपको पर एडमिशन 500 रुपए दूंगा, है ना। जैसे हम बोले ना, अगर तुम्हारे थ्रू कोई आया हमसे जुड़ा, तुमको मैं 500 रुपए की रिलीफ दूंगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ले आओ पैसा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या है ये? आपको मैंने सैलरी दिया क्या उसके लिए? उस काम का सैलरी नहीं, क्या दिए? उसकी जगह पर एक अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, वो क्या है? प्रॉफिट है। किसकी जगह पर? सैलरी की जगह। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर एरियर ऑफ फैमिली पेंशन, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए गवर्नमेंट क्या देता है तुमको? एक हौसला अफजाई के लिए एक पैसा देता है, अमाउंट देता है, मनी देता है। वही क्या है? क्या नहीं मिलता है? अच्छा, बड़ी नॉलेज रखे हो तुम लोग। ठीक है, तो अभी जब तुम लोग सैलरी में आओगे तो पता चलेगा बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। जैसे जो लोग शादी करेंगे उनको मैरिज अलाउंस भी मिलता है, जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा। जो लोग अपने शहर में नहीं है, दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है? HRA, हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए।
पता होगा, ठीक है ना। तो उन सब चीजों की यहां पर बात हो रही है। इनका पैसा एरियर से ही सब तुमको मिल गया, तो ये सब बल्क का अमाउंट मिला। अब मान लो, ध्यान दो इसमें, ध्यान तुम लोग क्या लिखा है इधर पढ़िए। जैसे देखो, जब हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स अपने समय में 12-13, उस समय जो रेट अप्लीकेबल था 10% था, 20% था और 30% था। अब तो 10% का कोई रेट नहीं है, कितना है 5% है, नए रिग में आया रेट 10% है ना। तो ध्यान रखोगे, अब मान लो तुमको 2012 से पैसा अभी तक मिला, तो तब का टैक्स ज्यादा था ना। तो गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट बोला आप कैलकुलेशन कर लो टैक्स का, अगर पहले का ज्यादा है अब का कम है तो हमको क्या दे दो, तुम कम वाला दे दो। अभी का ज्यादा है पहले का कम है तो हमको पहले वाला दे दो। तो कहने का मतलब क्या, गवर्नमेंट हमेशा क्या कह रहा है कि जो कम है आप उसको हमको दे दो, है ना। अब मान लो टैक्स तुम्हारा 7,000 आया, जो हायर रेट थी उससे कैलकुलेट किए तो, और जब लोअर से कैलकुलेट किया कितना आया, 5 आया। तो गवर्नमेंट क्या बोला, हमको क्या दे दो तुम, 5,000 दे दो। तो तुम्हारा फायदा कितने को गया, ये 2,000 का आपको क्या मिल गया, रिलीफ। बात समझ में आई कि नहीं। तो रिलीफ में यही बात बताया, आप क्या करिए, पुरानी रेट और नई रेट को चेक करो, दोनों रेट से अलग अलग कैलकुलेशन कर लो। अगर पुराने से ज्यादा है, अभी से कम है तो कम वाला दे दो, अभी से ज्यादा पुराने से कम है तो क्या करो, तब भी कम वाला दे दो, ठीक है ना। तो जो दोनों का डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, आपका रिलीफ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में इसका कोई इंप्लीमेंट है नहीं, लेकिन आप इसको जानते रहिए, है ना। जैसे किसी के पापा पूछ लिए, हमारे पापा तो बेटा बहुत पूछते हैं ना, ज्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं इतना। अच्छा, कुछ बीच में ये सब बातें तो ठीक ही है, ये सब तो समझ में आया। और कोई ऐसा चीज देख लो जो ना हमने पढ़ाया हो बीच में। हाँ, एक चीज ये था, समझा रहा था उस दिन तो मैंने समझाया नहीं था, ये हम छोड़ दिए थे, ठीक है ना। जैसे इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स रूल था, 5 चीजें थी ना। नोटिफिकेशन था, सर्कुलर था, और क्या था, केस लॉ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कि एक्ट एज अ कैप्टन वर्क करता है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे रेट एंड रेट्स, तो रेट और जो रेट्स थी वो किसके थ्रू आते हैं, फाइनेंस एक्ट, जो कब पास होता है, एवरी ईयर, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, यहां पर जब मैं उस दिन बात कर रहा था तो आपसे बताया था कि जो बजट था, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो कब आता था, बीजेपी की गवर्नमेंट जब से वो कब आ रहा है। ऐसा क्यों, जल्दी बजट आएगा तो आप जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, देर से आएगा तो देर से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी आने से क्या हो जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन जल्दी हो जा रहा है, लोग जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कैसे बजट आता है, उसके प्रोसीजर ये हैं आपके देखेंगे। फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है एवरी ईयर, जैसे हम लोग लॉ पढ़ रहे थे ना, तो उसी तरह है इसको, ठीक है। देखोगे ये क्या है, बजट का पार्ट, ठीक है। कब आता है ये, हमेशा 1 फेब। अब अगर 2024 का बजट आया होगा, कब आया होगा, 1 फेब 2023 को, है ना। 24 का बजट कब आएगा, 1 फेब 24 को, है ना। तो ध्यान रखोगे हर साल ये कब आता है, 1 फेब को, ठीक है। देखोगे सबसे पहले क्या होता है, ये फाइनेंस बिल होता है। अगर 2023, अब जैसे 2024 चला है, तो 24 का अगर आपको बजट पेश करें तो क्या करेंगे, पहले आप बिल भेजेंगे, है ना। कौन भेजेगा इसको, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण आंटी है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे कहां भेजा जाएगा, पार्लियामेंट के हाउस में। पार्लियामेंट के हाउस कितने हैं, 2, एक है लोकसभा, दूसरा क्या है आपका, राज्यसभा, ठीक है। ध्यान रखोगे लोकसभा राज्यसभा में क्या चलता है, जूता चप्पल कुछ दिन, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, उस पर जो प्रेसिडेंट होता है अपना साइन कर देता है,
और जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, और अगर साइन नहीं करता क्या रहता है? वो बिल ही रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फैक्ट क्या है भैया? जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस ईयर में 2 बजट पास किए जाते हैं, है ना? अब जैसे इस साल हुआ था कि नहीं, अब मोदी अंकल तुम्हारे फिर से बन गए, तो अब क्या होगा? अब बजट फिर से आएगा। देखो उस समय ये होता है ना, हो सकता है आप ना आए गवर्नमेंट में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अब जब दोबारा चुनाव होगा फिर 2 बार आएगा, थोड़ा हैंग पढ़ो, थोड़ा इसको पढ़ लो। जब 2019 में चुनाव हुआ था ना, अभी कब हुआ? 2014 में, सॉरी 2024 में, ठीक है। तो देखोगे जब भी आपका 2 बार चुनाव होगा, ऐसे केस में जहां ये 19 लिखा है, तुम लोग अपने नोट्स में 24 लिख लेना, ठीक है ना। फाइनेंस बिल नंबर 1, ठीक है, 24, ठीक है, यहां भी 24 कर दो, ठीक। उस समय ये जब 19 की बात कर रहा है, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपके? पीयूष गोयल। तो जब चुनाव के पहले बजट पास होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? इंटरिम बजट। और चुनाव के बाद वाले बजट को आप क्या बोलते हो? फाइनल बजट। ठीक है, तो ये सब बातें हैं छोटी छोटी। फिर आपको पता है, मैंने जब आपको लॉ पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना, सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है, क्लॉज क्या है, बताए थे ना। अगर एक दूसरे का आपस में लिंकअप है तब तो वो क्या है? क्लॉज है। और लिंकअप नहीं तो क्या था? सेक्शन था। ठीक है, ये सब बातें हैं। देखो जैसे 2, 1 है, आपस में लिंकिंग है तो ये क्या है? सेक्शन एंड क्लॉज होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये सेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? सब सेक्शन। ठीक है, लिखा है मान लो एसआरके वर्सेस सीआईटी, ठीक है ना। तो एसआरके कौन है भाई? जिसने केस को फाइल किया है। सीआईटी का मतलब क्या है? रिस्पोंडेंट है, जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। मैंने इनके ऊपर केस कर दिया, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इनको क्या किया जाएगा? उठा के ठूस दिया जाएगा जेल में। ठीक है, तो ध्यान रखो, नहीं तो इनको क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक। फिर पीओएम, बॉम्ब का मतलब बॉम्ब वाला बॉम्ब नहीं जो फोड़ दो तुम आदमी उड़ जाए, ठीक है ना। बॉम्ब का मतलब क्या है? ये बॉम्बे। ये क्या बताएगा आपका? कहां का जजमेंट है। और ये क्या बता रहा है आपको? ईयर बता रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ठीक है। छोटी मोटी ये हम लोगों ने कहां पढ़ ली थी? लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। बाकी सब चीज तुम लोग पढ़ लियो, ठीक है ना। इनकम, इंडिविजुअल, ये सारी बात, पर्सन में कौन आता है, ये सारी बात हम लोग कर ली, ठीक है। इतना कुछ टॉपिक छूटा हुआ था। अब आ जाओ अपने अगले टॉपिक पर।